बेटा हम देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 44। ओके, क्या दिया बेटा यहाँ? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। उसकी कीमत कितनी है? 160 रुपीज। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। एक मंथ के बाद इसकी कीमत इतनी है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ये हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन, तो हम 1 kg एप्पल की कीमत लेंगे X रुपीज। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी X रुपीज। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ, दूसरा क्या है, ग्रेप्स, बी Y रुपीज। क्या लिया बेटा हमने कि 1 kg एप्पल्स X रुपए के और 1 kg ग्रेप्स Y रुपीज की। तो बताओ इक्वेशन क्या होगा फिर फर्स्ट कंडीशन के अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है दिया है हमें उसके फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या होगा बेटा? कितने हैं एप्पल्स? 2 kg। एक kg एप्पल की कीमत X रुपीज, तो 2 kg की कीमत 2X प्लस, और 1 kg ग्रेप्स की कीमत Y रुपीज, तो प्लस Y इक्वल टू टोटल रुपए कितने दिए? 160। 160 से इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आया। ओके, और सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम की सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या दिया? अभी 4 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल की कीमत X रुपीज, तो 4 kg की 4X प्लस, और 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की कीमत Y रुपीज, तो 2 kg की 2Y इक्वल टू, अभी कितने रुपए दिए? टोटल 300, इक्वेशन 2। तो ये मिल गया बेटा हमें पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अलजेब्रिकली हमने मिला लिया। अभी सिर्फ क्या मिलाने का रहा? ग्राफिकली। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी प्रकार से। ओके, तो पहला जो इक्वेशन है उससे हम 2 पॉइंट्स मिलाएंगे A और B, और दूसरा जो इक्वेशन है उससे हम मिलाएंगे 2 पॉइंट C और D। तो पहले इससे, तो देखो फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके, तो पुट X इक्वल टू 50, X की वैल्यू 50 रखो, तो Y की वैल्यू इजीली हम मिलेगी 2, X की वैल्यू 50 प्लस Y इक्वल टू 160। तो 2 × 50 ये बेटा 100 प्लस Y इक्वल टू 160। यस, तो 100 उधर लेके गए, तो Y इक्वल टू 160 माइनस 100, तो Y इक्वल टू आ गया बेटा 60। देयरफॉर पहला पॉइंट A हमें मिल गया, पहले X यानी 50 और फिर Y 60, ये मिल गया बेटा पहला। ओके, हाँ, आप बोलेंगे सर X की वैल्यू 50 क्यों रखी? तो इक्वेशन देखते हुए ऐसे सिंपल वे में वैल्यू अपने मन से रखना, ताकि एक की वैल्यू हमने X की रखी तो Y की वैल्यू इजीली मिल सके, ये ख्याल में रखिए। अपने मन से रखना होता है इक्वेशन को देखते हुए। अच्छा, तो अभी इधर फिर से हम पुट करेंगे, पुट X इक्वल टू 60। अब X की वैल्यू बेटा 60 रखी। ओके, रखो फिर उसी इक्वेशन 1 में, तो 2 × 60 प्लस Y इक्वल टू 160, 2 × 60 यानी 120 प्लस Y इक्वल टू 160, तो Y इक्वल टू 160 माइनस 120, तो Y इक्वल टू आ गया बेटा 40, Y की वैल्यू 40। सो देयरफॉर
पॉइंट बी, हाँ पहले x की वैल्यू 60 फिर y की वैल्यू 40 आ गया, पॉइंट बी हो गया, ए और बी पॉइंट मिला। अब दूसरा जो इक्वेशन है वहां से हम सी और डी पॉइंट मिलाएंगे, वो इधर मिलाते हैं बेटा अभी। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, यह हम मेंशन करेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन टू। हाँ देखिए 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 ये इक्वेशन है। तो x की वैल्यू हम रखते हैं बेटा अभी, मान लीजिए 50 रखेंगे तो y की वैल्यू फट से मिलेगी। तो पुट x इक्वल टू 50, तो पुट x इक्वल टू 50 रखो बेटा। तो 4 इंटू 50 ओके प्लस 2y इक्वल टू 300 ओके। तो 4 इंटू 50 यानी ये आ गया बेटा 200 प्लस 2y इक्वल टू 300। सो 2y इक्वल टू 300 माइनस 200 यस। तो 2y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू 100 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो y इक्वल टू आ गया 50। सो देयरफॉर पॉइंट सी, हाँ पहले x बेटा 50 और फिर y 50, तो ये आ गया पॉइंट सी। अब पॉइंट डी मिलाएंगे, तो पॉइंट डी हमें मिलाना है। तो फिर अभी x की वैल्यू 60 रखते हैं, तो पुट x इक्वल टू 60 ओके। तो फिर क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 60 प्लस 2y इक्वल टू 300, तो 4 6 24, ये 0 यानी 240 प्लस 2y इक्वल टू 300। सो 2y इक्वल टू 300 और ये इधर लाया माइनस 240, सो 2y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, तो y कितना है बेटा 30। तो देयरफॉर पॉइंट डी है ना, पहले x तो ये 60 और फिर y 30, तो ये मिल गया हमें पॉइंट डी ओके। तो अभी हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यस, तो वेरी सिंपल बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन O, उसके कोऑर्डिनेट 0 0, हाँ पहला ये O ओके पॉइंट, और ये पहला कोऑर्डिनेट x का 0, दूसरा भी कोऑर्डिनेट 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते बेटा 0 0, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का रहता है, दूसरा y का रहता है ओके। तो अभी हमारे पास पॉइंट्स कौन से, ये ध्यान दो, A है 50 60, B है 60 40 ओके। तो हम ऐसा लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर 10, फिर 20 30 40 50 60 ओके हाँ। और y एक्सिस पे भी हम लेंगे 1 सेंटीमीटर यानी 10 20 30 40 50 60 ओके हाँ। यहाँ पे ग्राफ में हमने जो 1 सेंटीमीटर x एक्सिस पे लिया 10 और y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर 10 लिया है। ये ग्राफ के इधर लिखना होता है या इधर भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मेंशन कर लेंगे, क्या मेंशन करेंगे कि ऑन x एक्सिस हाँ 1 सेंटीमीटर, ये ना एक बॉक्स कितना बेटा 1 सेंटीमीटर कितना रहता है, कितना है ये 10। और ऑन y एक्सिस पे भी ये 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 लिख लिया हमने ओके। तो अभी पहला पॉइंट है 50 60, पहला 50 यानी x का 50, ये 50 और y का 60, ये देखो यहाँ पे मिले ये पॉइंट, तो इसको हटा दिया हमने, तो ये पॉइंट हमें मिला A 50 60, ये हमें मिला A पॉइंट। और दूसरा है बेटा B 60 40,
तो x का 60 और इसका 40, तो ये यहाँ पे मिला बेटा। ओके, तो ये पॉइंट मिला बी। बी है बेटा 60 40। तो ये ए और बी दो पॉइंट मिले बेटा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लिए, देखो तो दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। क्या इसको इधर थोड़ा बढ़ा देना, इसको इधर बढ़ा देना, तो ये हमें मिल गई बेटा लाइन पहले इक्वेशन की। कौन सा था बेटा पहला? 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 हो गया ये। ओके, पहला हो गया बेटा। अब दूसरा बेटा, उसके लिए हमने पॉइंट मिलाए, सी और डी दो पॉइंट्स मिलाए। ओके, तो सी बताओ क्या है? 50-50, यानी पहले x का 50 और ये y का 50, ये यहाँ पे मिल गए, ये पॉइंट मिल गया हमें दिस। तो ये देखो ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, ये इक्वेशन बेटा मैं उधर लिख लेता हूँ ताकि ये इधर लिख लेता हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 यहाँ लिखा और यहाँ से हटा दिया है ना इस इक्वेशन का। हाँ, ये इसलिए क्योंकि ये पॉइंट यहाँ आया अभी सी ये पॉइंट। ओके, और डी पॉइंट बताइए। डी है 60-30, तो ये देखो डी 60 और ये 30, ये हमें यहाँ मिल गया। फिर से इसको हटा दिया। ओके, तो पहले हमें सी मिला था बेटा, ये सी मिला था 50-50 और अभी ये डी मिला है 60-30। ओके, तो ये दोनों पॉइंट को फिर से जोड़ दिया बेटा। ये लाइन इधर बढ़ा दी और ये लाइन इधर बढ़ा दी, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया दूसरे लाइन का। क्या है वो? 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये देखो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 हो गए बेटा। दोनों हमने लाइन ग्राफिकली ड्रॉ किया है, इतना ही पूछा था। अगर मैं सामने इसमें बताऊँ आपको कि इंटरप्रिटेशन क्या है ये दोनों लाइन का, तो दोनों लाइन बेटा आप देख रहे हैं एक दूसरे को पैरेलल है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है? दैट बोथ दिस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन ये पूछा ही नहीं है, तो फिर मेंशन करने का मतलब नहीं। ये मैंने आपको ज़्यादा का बताया इंटरप्रिटेशन कि भाई बोथ दिस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके बेटा, तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अब हम सामने बढ़ेंगे। ओके, यस।